तभी तो कहा, क्या कहा, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। अब मुझे बताओ, जिस सहाबी को नबी का पसीना लग जाए तो उनकी खुशबू आ जाए, और मेरे नबी का खून जब बेटी में गया होगा, बेटी की रगों में नबी का खून गया होगा, अल्लाह अल्लाह उन्हीं का नाम सैयदा फातिमा है। तभी तो बरेली के इमाम बोले, बरेली के इमाम क्या बोले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अब जरा देखो सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखो, हजरत अली की जिंदगी को देखो, और लोगों तुम अपनी जिंदगी को जरा उनसे मिलाना और मिला करके मुझे बताना, क्या हमारी जिंदगी मेल खाती है या नहीं खाती है। अगर खाती है तो हम गुलाम माने गए, और अगर नहीं खाती है तो तुम्हें इस लाइन पर आना पड़ेगा। सैयदा फातिमा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, जब मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा का निकाह हुआ तो मेरे आका की आंखों में आंसू थे। फातिमा का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद अली के हाथ में दे दिया और कहा, अली मैं तुमको अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ, अपनी जान दे रहा हूँ। ऐ अली ये मेरे घर का नूर है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब जरा सुनो, आगे सुनो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी और हजरत अली की जिंदगी। एक दिन हजरत अली कई बाहर से जब आए, जैसे ही आए सैयदा फातिमा ने एक प्याला पानी पिलाया, पिला करके बिठा दिया, हवा करने लगी। अल्लाह अल्लाह हजरत अली का पसीना खुशक हुआ। हजरत अली कहने लगे, फातिमा का हाथ पकड़ के बोले, ओ मेरी बहनों सुन लेना। सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के बोले, ओ फातिमा तुम मेरे घर में तीन दिन भूखी रही, मेरे घर में प्यासी रही, नमक से तुमने रोटी खा ली। सैयदा फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, एक एक साल तक वही पहनती रही। अगर फट जाता तो पेमद लगा लिया करती थी, मगर मुझसे शिकायत नहीं की। ओ मेरी बहन सुन लो, अपने शौहरों से शिकायत मत करना। हजरत अली फरमाते, फातिमा आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे जो चाहो मांग लो। अगर आज सोना मांगोगी दूंगा, आज हीरे जवाहरात मांगोगी तो दूंगा, आज जेवरात मांगोगी तो दूंगा, आज जो चाहो मांग लो। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज नहीं नहीं मुझे कुछ मांगना नहीं है, ऐ मेरे सरताज मैं खुश हूँ जब तुम राजी, अल्लाह राजी, अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी। सैयदा फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन सुनो, दोनों बड़े खुश हैं, जिंदगी गुजर रही है। सैयदा फातिमा रो करके, सैयदा फातिमा हाथ पकड़ के अब कहती है, मेरे सरताज जब इतना कह रहे हो तो कुछ मांग लो। कहा मांग लो। ओ मेरी बहनों जलसे में आने वाली हो, अपने इन भाइयों को जो जलसा करा रहे कमेटी वाले, इनको दुआएं देना। तुम्हें साल भर में जो सुनने के लिए मिल जाता है, अपने आप को संवारना। सैयदा फातिमा ने अपने शौहर से मांगा, सोना चांदी नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे,
हीरे जवाहरात नहीं मांगे, जेवरात नहीं मांगे, तख्त ताज नहीं मांगा, कोई और ऐसी शय नहीं मांगी, बल्कि नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? नबी की बेटी की जरा मान देखो। सैयदा फातिमा हाथ पकड़ के बोली, अली क्या मांग लूं? अली बोले, फातिमा मांगो, आज मैं अली हूं, जो चाहो मांग लो, मैं आज सोने का पहाड़ भी तुम्हें दे सकता हूं। इतना जब कहा, सैयदा फातिमा की गर्दन झुकी हुई है, आंखों से आंसू गिरकर, आंखों से आंसू निकलकर गालों पे आ जाते हैं। अली ने अपनी बीवी फातिमा को देखा, हसन हुसैन की मां को देखा, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। अली ने यहाँ हाथ लगा के चेहरा उठाया, कहा, फातिमा क्या मेरी बात बुरी लग गई? आंखों में आंसू कैसे हैं? फातिमा रो के बोली, मेरे सरताज मांग लूं? कहा मांग लो, लेकिन रो क्यों रही हो? ओ मेरी इस्लामी रिश्ते की बहनों सुनो, उन्होंने अपने शौहर से मांगा तो क्या मांगा? ये हुसैन पाक की मां है, ये नबी की बेटी है, ये अली की बीवी है, मांगा तो क्या मांगा? सुनो, सैयदा फातिमा रो रो करके कह रही है, मेरे सरताज मांग लो। कहा मांग लो? अब फातिमा हाथ पकड़ के बोली, ऐ मेरे सरताज, मुझे सोना चांदी नहीं, बस छोटी सी मांग है, क्या मांग रही हो? मांगो। फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जिस्म बेजान हो जाए, अली मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली ने कहा, फातिमा तुमने ये क्यों मांगा है कि जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना? क्योंकि अली भी मुफ्ती थे, ऐसे वैसे मुफ्ती नहीं थे, 2-4 किताबें पढ़ने वाले मुफ्ती नहीं थे, वो मुफ्ती थे जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये वो मुफ्ती है जिनको मेरे नबी ने खुद पढ़ाया है, मेरे नबी ने खुद पिलाया है, ये वो मुफ्ती है। पकड़ कर दी फातिमा। बताओ, कुरान की आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, कोई हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, मगर तुमने ये क्यों कहा कि मेरा जनाजा रात में निकालना? ओ मेरी बहनों, हसन हुसैन की मां का जवाब सुनो। जब तुम जाओ तो ये जवाब लेकर के जाना। नबी की बेटी जवाब देती है, ऐ अली तुमने मुझसे मांगा, तुमने मुझसे पूछा तो कुरान की बात नहीं पूछी, हदीस की बात नहीं पूछी, तुमने फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की मर्जी पूछी, फातिमा को क्या पसंद है। ओ हुसैन पाक की मोहब्बत में आने वालों और आने वालियों, जरा हुसैन की मां से तो पूछो, तुम्हें क्या चाहत है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या मांग है? तो फातिमा ये बताती है, ऐ अली मैंने इसलिए ये कहा है कि मेरा जनाजा रात में निकालना। फातिमा ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, मैं पर्दा करूं, और जब मर जाऊं तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अब रात में गश्त में घूमने वाली कितनी बहनें हैं, खेल तमाशे में 10 मुहर्रम को आने वाली कितनी बच्चियां होंगी, कितनी बहनें होंगी, वो ये पैगाम लेकर के चली जाएं, हुसैन पाक की मोहब्बत नहीं है बल्कि उनकी माँ से अब दुश्मनी हो रही है। उनकी माँ तो ये कह रही है, ऐ अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा रात में निकालना, तू उन्हीं के बेटे की 10 मुहर्रम के मौके पर बेपर्दा तू गश्त में घूमने लगी, मेले ठेले में जाने लगी। ओ मेरी बहन, मैं तुझसे
तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये लाखों रुपए खर्च करते हैं, ना जाने कितने खर्च होते हैं, 10 दिन प्रोग्राम होते हैं। आज के बाद जवान जवान बेटियां मेले ठेलों में नहीं जानी चाहिए, जवान जवान औरतें और भी औरतें मेलों ठेलों में नहीं जानी चाहिए। अगर तुम्हें हुसैन पाक की मां से मोहब्बत है तो तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा, तुम अपने अमल से यही कहोगी, अरे हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये है जरा और सुनो, जरा और आगे को बढ़ाओ। एक दिन ऐसा भी आया, हजरत अली की जरा तारीख सुनो, सैयदा फातिमा की तारीख सुनो, इनकी पूरी जिंदगी का मुताला करो, शादी के बाद इनकी जो जिंदगी गुजरी है जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, पूरी जिंदगी को पढ़ो। एक दिन ऐसा भी आया कि फातिमा में और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, लेकिन ये अनबन मेरी तुम्हारी तरह नहीं कि चौराहों पे खड़े हो के बीबी को गाली बक रहे हो, सड़क पे नहीं बल्कि छत पे खड़े हो करके बीबी को गाली बक रहे हो, आंगन में खड़े हो करके उसकी माँ की बहन की गाली बक रहे हो। तुम्हें भी सुधरना पड़ेगा। हजरत अली और फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। एक दिन फातिमा में अली में जब हुई, लेकिन गाली गलौच नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। हजरत अली की फातिमा को एक बात लग गई। अब फातिमा उधर बैठी है, अली इधर बैठे हैं। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अली तक कैसे बात पहुंचाऊं ताकि अली की जबान से आज के बाद ये कोई लफ्ज ना आए, मैं कहूं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं किससे कहलवाऊं। चलो हजरत अली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आका से कहलवा दूं ताकि हजरत अली उनकी बात ना पलटे। अल्लाह अल्लाह, फातिमा ने ऐसे ही सोचा। अब सैयदा फातिमा अली के पास आके खड़ी हो गई, अली उधर थे, फातिमा इधर थी। सैयदा फातिमा करके खड़ी हो गई, हजरत अली ऊपर को नहीं देख रहे, फातिमा हजरत अली नीचे को देख रहे। फातिमा आके खड़ी हुई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फातिमा अपने शौहर को सलाम कर रही है। हजरत अली ने जवाब दे दिया मगर फातिमा की तरफ को नहीं देखा। फातिमा थोड़ी देर खड़ी रही, फिर खांसने लगी। अली ने फिर भी सर नहीं उठाया, दूसरी मर्तबा फिर खांसने लगी। हजरत अली ने फिर भी सर नहीं उठाया, तीसरी मर्तबा जब खांसी, हजरत अली समझ गए फातिमा कुछ कहना चाहती है। सैयदा फातिमा की तरफ को दुस्तीदा नजरों से देखा, फातिमा मुस्कुरा दी, अली को देख के मुस्कुराने लगी, कहने लगी मेरे सरताज क्या आवाज भी कम आने लगी है। हजरत अली बोले नहीं फातिमा बोलो क्या चाहती हो। हजरत फातिमा ने सोचा चलो आज अली पे जरा थोड़ी भारी पड़ जाओ, आज अली पे जरा दो चार बातें, क्योंकि मियां बीबी हैं। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं किसी जरूरत से आई हूं। अली बोले बोलो क्या जरूरत है। सैयदा फातिमा कहने लगी मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। कहा काय की इजाजत, कहां जा रही हो। फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा जान के घर जा रही हूं, मैं अब्बा के घर जाना चाहती हूं, अपने मैके को जाना चाहती हूं। हजरत अली कहने लगे फातिमा अपने अब्बा के पास क्यों जा रही हो, मैके क्यों जा रही हो। फातिमा ने सोचा चलो एक दो बातें और जरा दबा दो। कहा आपकी कुछ न कुछ शिकायत करूंगी, आपकी शिकायत करने जा रही हूं, मेरी आपकी जो बात हुई है वो शिकायत करने जा रही हूं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, इतने आंसू आए दाढ़ी
दाढ़ियों में को निकलने लगे, दाढ़ियों में को निकलने लगे। और अली रो करके कहने लगे, ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। 2-2 दिन भूखी रही मगर कुछ नहीं मांगा, एक एक जोड़ी कपड़े में गुजर बसर कर ली मगर कुछ नहीं मांगा। ऐ फातिमा, तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा बोलो, बोलो इजाजत के इजाजत मांगी है। अब जब अली रोने लगे, फातिमा बैठ गई, अपने आंचल को लिया, अली के आंसू पोंछने लगी, कहने लगी, अली क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे मजाक कर लूं? ऐ अली, मैं क्या आपकी शिकायत कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बात ऊंची रखना चाह रही थी। हजरत अली बोले, नहीं फातिमा, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं कहता हूँ आज मांगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर फातिमा सुन लो, जाने से पहले पहले इतना जरूर सुन लो, अली के लिए ये दुआ कर जाना कि वहां पर अली का पहुंचने से तुम्हारे पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। मेरे आका तक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक अली की शिकायत मत पहुंचाना। लेकिन मैं आज इजाजत देता हूं, फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती दे देता, गर्दन मांगती दे देता, मगर तुमने शिकायत के लिए इजाजत मांगी है, जाओ। मगर फातिमा दुआ कर दो अली का इंतकाल हो जाए। फातिमा की पांवों के नीचे से जमीन निकल गई, मुंह को अली के बंद कर दिया, उंगली रख दी और फातिमा ने अपना आंचल उठाई, रो करके दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हम हजरत अली का नारा लगाते हैं, नारा सिर्फ जबान से ही नहीं लगता, किरदार से भी लगाना चाहिए। अपने घरों के हालात, बाज इंसान ऐसा, हजरत उसके घर में उसकी बीबी परेशान है, खाली मूली गालियां बकता कि अपने अब्बा के घर से ला, यूं ला तू ला, और जलसे में आके हम कहेंगे कि हजरत अली का नारा लगाएंगे, अली हमारे हैं, हम अली के हैं, अली हमारे। एक मर्तबा तो शीशे में देख लो, अली जैसा कैरेक्टर है क्या? मौलाए कायनात हजरत अली कहने लगे, फातिमा जाओ दुआ कर दो। हजरत फातिमा दुआ कर रही हैं, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बताओ कौन सी ऐसी बीबी है? अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अली कहने लगे, फातिमा नहीं, तुमने जिंदगी में मुझसे पहली मर्तबा कुछ मांगा, भले मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, मगर तुम्हें जाना पड़ेगा। आज तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। सैयदा फातिमा रोने लगी, नहीं मेरे अली मुझे माफ कर दो, मैं जाना नहीं चाहती हूं। लेकिन अली ने कहा तो जाना पड़ेगा। फातिमा मेरा हुक्म समझो, तुम्हें जाना पड़ेगा। जब इतना कहा सैयदा फातिमा उठ गई, रोती हुई चली, 2-4 कदम बढ़ाए, पीछे को मुड़ के देखा और कहा अली मुझे रोक लो, अली मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। दरवाजे तक पहुंच गई, जैसे ही दरवाजे पे पहुंची फिर हजरत अली की तरफ मुड़ के देखा और कहने लगी अली मुझे रोक लो। लेकिन अली बोले नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा रोती हुई जा रही है, अपने बाप की शिकायत कैसे करूं? अगर नहीं जाऊं तो फिर अपने शौहर की नाफरमान हो जाऊंगी। हजरत अली घर में रोते रह गए, रो रहे, दुआएं कर रहे, मौला मेरे नबी तक शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली को मौत दे दे। हजरत अली दुआएं कर रहे हैं, इधर सैयदा फातिमा चलती चली जा रही है। जैसे ही फातिमा दरवाजे पर पहुंचने वाली थी, उधर मेरे नबी को पता चल गया आज एक बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। फातिमा शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। ओ लोगों सुनो, आज तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, अगर ससुराल से कुछ शिकायत मिले तुम बेटी की तरफ हिमायत करते हो। जरा नबी को देखो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा
दरवाजे पे आई, नबी ने दरवाजा बंद किया, इधर फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, अब्बा का दरवाजा बंद है, कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, बाबा जान दरवाजा खोलिए। जब इतना कहा लेकिन मेरे नबी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, सैयदा फातिमा खड़ी है, फिर दूसरी मर्तबा कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, फिर भी दरवाजा नहीं खोला, मेरे नबी अंदर है, बेटी दरवाजे पे खड़ी है, तीसरी मर्तबा फिर कहा बाबा जान दरवाजा खोलिए। जब इतना कहा मेरे नबी ने कहा कौन है दरवाजे पर, जैसे नबी ने पहचाना नहीं हो, अरे नबी तो फातिमा को फातिमा की आहट से पहचान लेते हैं, अगर फातिमा निकल जाती है मेरे नबी हवा से पहचान लेते हैं, और आज कह रहे कौन है दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर। जब इतना सुना तो सैयदा फातिमा की आंखों में गए, सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। अल्लाह अल्लाह, आज मेरे बाबा मुझे नहीं पहचान रहे। उधर अली घर पे रो रहे हैं, उधर नबी अंदर रो रहे हैं, इधर फातिमा दरवाजे पे रो रही है, ताकि नबी की उम्मत को सबक मिल जाए। ऐ लोगों, जब आए हो जलसे में तो सबक लेकर के जाना। सैयदा फातिमा बोली बाबा क्या मुझे नहीं पहचाना? बाबा मैं फातिमा हूँ, आपकी बेटी फातिमा हूँ, आपकी लख्ते जिगर फातिमा हूँ, आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। जब इतना कहा मेरे नबी बोले कौन फातिमा है, कौन लख्ते जिगर है, कौन दिल का टुकड़ा है, अरे कौन फातिमा है? जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, फातिमा रोने लगी। फातिमा कहने लगी बाबा क्या नहीं पहचाना? मैं इमाम हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी अंदर रो रहे, नबी कहने लगे कौन हसन, कौन फातिमा, जैसे कोई अनजाने इंसान हो। नबी कह रहे कौन हसन है, कौन फातिमा है। अब तो नबी ने बेटी को भी कह दिया कौन फातिमा है, नवासे को भी कह दिया कौन हसन है। जब इतना कहा तो सैयदा फातिमा और रोने लगी। अल्लाह अल्लाह क्या माजरा है, मौला क्या माजरा है। उधर अली रो रहे हैं, अली घर में रो रहे हैं, इधर फातिमा कह रही है बाबा क्या आपने नहीं पहचाना, आपने नहीं पहचाना? मैं हुसैन की हुसैन की माँ फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा, कौन हसन, कौन फातिमा, कौन हुसैन, कौन फातिमा? अरे जरा सोचो, मेरी तरफ तवज्जो करो। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, नबी सजदे में है, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए, सजदे से सर नहीं उठाया, मेरे हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी नमाज को जा रहे थे, रोने की आवाज आ गई, नमाज को जाते हुए रुक गए और रुक करके बोले बेटी फातिमा हुसैन को छुपा लो, मुझे हुसैन के रोने से तकलीफ होती है। लेकिन आज दरवाजे पे कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा? जब इतना कहा और जरा सुनो, एक मर्तबा मेरे नबी खुतबा पढ़ रहे थे, मेरे नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन हुजरे से निकले, पांव में पांव टकराया, हुसैन गिर जाते हैं तो मेरे नबी ने खुतबा रोक दिया, खुतबा छोड़ दिया और जाकर के हुसैन को उठाया। कह रहे मेरे हुसैन को चूम करके कह रहे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना। और आज कह रहे कौन हुसैन? सैयदा फातिमा रो रही, बाबा हुसैन को नहीं पहचाना। अल्लाह अल्लाह, अब नबी की बेटी सैयदा फातिमा कहने लगी बाबा मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। मेरे नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब जब नहीं पहचाना, सैयदा फातिमा दरवाजे पे खड़े होकर के बोली बाबा मैं अली की बीबी फातिमा हूं, मैं अली की बीबी फातिमा हूं। ऐ मेरी बहनों, तुम अपने शौहर को नाराज कर देती हो, अपने शौहर की शिकायतें अपने बाप से
जाकर के करती हो। जरा फातिमा की जिंदगी देखो, नबी की जिंदगी देखो, अली की जिंदगी देखो। हम खाली कूद कूद के चले जाए और कुछ लेकर के नहीं जाए, ये भी हमारे काम इतना नहीं आने वाला। हम हुसैन के नाम पे मचले और उनकी जिंदगी को अपने अंदर ले ले, ताकि दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़े होके कह रही है, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं, अली की बीबी फातिमा हूं। जब इतना कहा तो मेरे नबी बोले, अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले घर जाओ, अली से जाकर के माफी मांगो, अली से जाकर के माफी मांगो। अरे ऐसी बेटी जिनका नाम सैयदा फातिमा है, घर के दरवाजे को बंद करके वापस कर दिया, कहा जाओ दामाद से माफी मांगो। फातिमा रोती हुई आ रही है, हजरत अली वहां पे रो रहे, अब्बा रूठ गए, पता नहीं क्या हुआ। अल्लाह अल्लाह, फातिमा रोती हुई आ रही है। इधर दरवाजे पे जब पहुंचती है, हजरत अली को देख के रोने लगती है और जाकर के अली के कदमों पे गिर गई, चिपट गई, कहने लगी, अली मुझे माफ कर दो, आज मेरे बाबा ने मेरे लिए दरवाजा बंद कर लिया, वरना बाबा मुझे देख करके खड़े हो जाया करते थे। एक दिन मुझसे कह रहे थे, बेटी सीने से लगा के कह रहे थे, बेटी बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा को सुकून अपनी बेटी फातिमा से मिलता है, लेकिन आज दरवाजे से लौटा दिया। अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। नबी ने कहा है जाके अली से माफी मांगो। हजरत अली ने पाँव नहीं मारा, हजरत अली ने गाली नहीं दी, हजरत अली ने थप्पड़ नहीं मारा, हजरत अली ने तमाचा नहीं मारा। अल्लाह अल्लाह सीने से उठा लिया, सीने से लगा लिया, कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं, अली का दिल है। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियां बीबी चिपटे हुए हैं। इतने में मेरे नबी ने दरवाजा खोला और रोते हुए सीधे अली के घर को चल पड़े, क्योंकि बेटी का मामला था। सहाबा बीच में मिले, नबी सीधे जा रहे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हजरत अली के घर जा रहे। दरवाजे पे खड़े होकर के मेरे नबी अली के दरवाजे पे खड़े हुए रो रहे और रो करके कह रहे, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है। जब इतना कहा फिर कह रहे हैं, क्या ये मेरे नवासे हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है, ये अली की बीबी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा के कानों में आवाज आ गई, फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मेरे बाबा दरवाजे पे खड़े, मुझे लगता है। हजरत अली ने हाथ खोल दिए, जब जाके देखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सैयदा फातिमा दौड़ी और दौड़ के बाबा के गर्दन में हाथ डाल के चिपट गई और इतना रोई, कांपने लगी, थर्रा गई और इतनी हिचकियां बंद गई और कहने लगी, अब्बा 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 क्या आप मुझसे नाराज हो गए हो। कहा नहीं बेटी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह, कहा अब्बा फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला, मैं खड़ी थी मुझे पहचाना क्यों नहीं। कहा बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूं, तो फिर दरवाजा खोला क्यों नहीं। मेरे नबी अपनी बेटी का सर सहला रहे, कहा मेरे लाल परेशान मत हो। यहां तक के फातिमा बेकाबू हो गई। हजरत अली फरमाते हैं, अगर मैं नहीं पकड़ता तो मुझे खदशा था फातिमा गिर जाती, और नबी भी इतने रोए कि नबी भी गिर जाते। मेरे नबी को अली ने पकड़ के बिठाला, फातिमा को भी बिठाला। हजरत अली ने दोनों को पानी पिलाया, फिर फातिमा अब्बा को चिपट गई और कहने लगी, अब्बा जान जरा इतना बताओ क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा बेटी पहचान लिया, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला। ओ लोगों ये जुमला सुन लेना, ये जलसा कराते इन्हें दुआएं देना। तुम लोग जलसा कराते हो, अपने घर में ये बातें लेके जाना। मेरे नबी ने कहा, फातिमा मैंने तुझे पहचान लिया था और तुम मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, मगर मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। हर बेटी
बेटी को, कयामत तक की हर बेटी को उसके बाप के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं शिकायत के लिए अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके घर का दरवाजा खुल जाता। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। जब सैयदा फातिमा की बात आ गई है तो सुनो, अल्लाह अल्लाह। अब नबी फरमाते हैं, ये जुमले सुन लेना मेरे बेटी, सुनो। बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू मामू से ज्यादा, सबसे ज्यादा जिन औरतों की शादी हो जाए उन पर सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा अली के पास आ गई, अली मुझे माफ कर दो। अली बोले फातिमा कैसी बात कर रही हो, इनकी जिंदगी गुजर रही है। अब सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना आता है, जरा ये भी दिल पे पत्थर रख के सुन लेना। रमजानुल मुबारक का महीना आता है, एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन जब आता है, बाज लोगों ने कहा तीसरा रमजान है, बाज लोगों ने कहा दूसरा रमजान है। मैं दूसरा और तीसरा रमजान बता रहा हूं, जरा तवज्जो रखो। हजरत अली जैसे ही घर में घुसे तो देखा फातिमा रो रही है। फातिमा घर में रो रही है और जल्दी जल्दी चक्की पीस रही है, जल्दी जल्दी चक्की चला रही है, आटा पीस रही है, जौ पीस रही है, और कभी पानी गर्म हो रहा है, जल्दी जल्दी घर का काम समेट रही है। हजरत अली के कपड़े धो रही है, कभी हसन के कपड़े धो रही है, कभी इमाम हुसैन के कपड़े धो रही है, काम कर रही है और आकर के इमाम हुसैन को चूम लेती है, इमाम हुसैन के हाथों को चूम के रोने लगती है, हजरत इमाम हसन के हाथों को चूम के रोने लगती है। अली देख रहे हैं, अली कह रहे हैं फातिमा आज क्यों इतना काम कर रही हो, जल्दी जल्दी झाड़ू मार रही है, जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही है, बर्तन समेट रही है, जैसे कहीं जाने की तैयारी हो रही हो, और बच्चों को सीने से लगा लगा करके रो रही है। अली ने पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा फातिमा आज तक ऐसा नहीं देखा गया, ये बताओ तुम ये इतना काम क्यों कर रही हो, क्या कहीं जाने की तैयारी है, क्या मामला है। हजरत अली का हाथ पकड़ के फातिमा भी रोने लगी। हाँ हाँ अली, हाँ अली जाने की तैयारी है, हाँ अली जाने की तैयारी है। कहा तुमने मुझे बताया नहीं कहां जाने की तैयारी है। फातिमा रो करके बोली अली अली रात मैंने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, मैं अपने बाबा को चिपट गई और कहने लगी बाबा बाबा मैं अकेली परेशान हूं। तो मेरे नबी ने ख्वाब में बताया, कहा बेटी सुबह को तू रोजा रखेगी, सहरी खाएगी अली के दस्तरखान पर, मगर इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करेगी। मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूं अली, शायद मेरे इंतकाल का वक्त आ गया, आज मेरा इंतकाल का दिन है। 2 रमजान है, बाज ने 3 रमजान लिखा है। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ये क्या कह रही हो, इतना पहाड़ जैसा दिल उनका था, शेर दिल, शेर खुदा जंगों में अकेले पहुंच जाए और बाबे खैबर उठा करके उसको ढाल बनाने वाले अली आज निढाल होके बैठ गए। फातिमा सच में तुम जा रही हो? फातिमा कह रही है अली, हाथ पकड़ के बैठ गई। अरे क्या कह रही है अली, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा अली, मेरी थोड़ी सी वसीयत है अली, वो सुन लेना मेरी वसीयत है। कहा क्या है फातिमा? फातिमा बोलो। सैयदा फातिमा ने इमाम हुसैन को बुलाया और बुला करके बच्चे को चूमा। कहा अली मैं जा रही हूं, मेरा बेटा हुसैन रह जाएगा। हसन को बुलाया, मेरा बेटा हसन रह जाएगा। अली जब तक मैं थी तुम्हारे लिए दूसरी शादी करना नहीं थी, अब मैं जा रही हूं, तुम किसी बहादुर खानदान से, बहादुर औरत से शादी कर लेना। अली बोले नहीं ऐसा नहीं करूंगा। कहा मेरे अपनी फातिमा की खातिर, अपनी फातिमा की खातिर, ताकि मेरे अली को कपड़ों की परेशानी ना हो, मेरे अली को पानी
की परेशानी ना हो, मेरे अली को खाने की परेशानी ना हो। फातिमा हाथ पकड़ के रो रही है और हाथ पकड़ के बोली, अली मुझसे वायदा ले लो अली, मुझे हसन बहुत प्यारा, मुझे हुसैन बहुत प्यारा, और मैं नाना ने मुझे बता दिया मेरा आखिरी वक्त है, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। मगर अली जब तुम शादी कर लो तो एक रात उस बीबी के पास सोना और एक रात अपनी फातिमा की तरफ से मेरे बच्चों के पास सो जाना। इसलिए मैं नहीं होंगी, मेरे बच्चों के पास जरूर सो जाना। अली अगर मेरे बच्चे माँ कह के पुकारे तो तुम माँ का दर्जा देना, बाप कह के पुकारे तो तुम बाप का दर्जा देना। मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। हसन हुसैन को देख करके फातिमा रो रही है, कह रही है मेरे सरताज आज मैं जा रही हूँ। अली भी बैठे हुए रो रहे हैं, माजरा क्या है फातिमा, फातिमा ये मामला क्या है। कहा अली ध्यान रखना, सैयदा फातिमा जल्दी जल्दी कपड़े धो रही है, जल्दी जल्दी कपड़े तय बना रही है ताकि मेरे अली को कोई चीज की जरूरत ना पड़े। शाम हो गई, जब सैयदा फातिमा का इंतकाल हुआ, हजरत अली फातिमा को देख रहे, फातिमा तुम छोड़ के चली गई, अल्लाह अल्लाह। और फातिमा ने एक बात और कही थी, अली अली मेरा जनाजा मेरा बेटा हसन, मेरा बेटा हुसैन और मेरा शौहर अली उठाएगा, मेरा जनाजा अली उठाएगा, या फिर अल्लाह जिसको भेजे वो उठाएगा। जब इतना कहा सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया, हसन हुसैन को अली ने चिपटा लिया। कहा बाबा, हसन हुसैन कह रहे हैं बाबा हमारी माँ बोल नहीं रही है बाबा। कहा बेटा आज तुम्हारी माँ अपनी आवाज को बंद करके चली गई। दोनों बच्चे कह रहे हैं माँ माँ माँ, बाबा की तरफ को देखो, अल्लाह अल्लाह। ये हजरत फातिमा को गुस्ल दे दिया गया। हसन हुसैन वही चारपाई के पास है, अली भी चारपाई के पास है। अब जरा सुनो, सैयदा फातिमा को जब गुस्ल दिया गया, सैयदा फातिमा को गुस्ल दिया गया, जनाजा रखा हुआ है। अब अली बोले बेटा हसन, बेटा हुसैन, आज अगर पहाड़ होता तो अली अकेला उठा लेता, मगर अली की कमर टूट गई है। बेटा एक पाया हसन तुम पकड़ना और एक पाया हुसैन तुम पकड़ना, और दोनों पाए अली पकड़ेगा, अपनी बीबी के जनाजे को लेकर के चलेगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फातिमा का जनाजा वहां पर रखा हुआ था। एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू जर गिफारी है, वो मस्जिद नबवी में धाम से टेक लगाए हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। तस्बीह पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग जाती है। मेरे नबी की आंखों में आंसू, उन्होंने ख्वाब में देखा नबी रोते हुए आ रहे, नबी की आंखों में आंसू। कहा अबू जर, मेरी बेटी का जनाजा रखा हुआ है और तू यहां बैठा है, जा एक पाया मेरा हसन उठाएगा, एक हुसैन, एक अली, जा अली से इजाजत लेके एक पाया तू उठा लेना। अबू जर गिफारी की आंख खुली, दौड़ते हुए अली के घर पहुंचे। कहा अली, अली भाई अली। कहा मैंने ऐसे ऐसे कहा नहीं, कहा नहीं, मेरी बीबी ने कहा था अली तुम जनाजा उठाओ, अली पहाड़ भी उठा सकता है, शेरे खुदा है। एक पाया हसन उठाएंगे, एक पाया हुसैन, दो पाए अली। लेकिन अबू जर गिफारी अली के कदमों में कहा भाई हम
भाई मुझे खुदा का ने भेजा है, मेरा ये हक रहने दो। हो सकता है यही पाया पकड़ के मेरी बख्शिश का जरिया बने। जब इतना कहा तो हजरत अली पीछे हट गए। एक पाया अबू जर गिफारी ने पकड़ा, सैयदा फातिमा के जनाजे को लेकर के चल रहे हैं। जब कब्रिस्तान पहुंचे, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन और हजरत अली कब्र खोद रहे। जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा की कब्र है। हाजी लोगों तुम जाओ तो मैं तुम्हें बताऊं, जन्नतुल बकी में जैसे ही दाखिल हो गए दहनी जानिब, अब तो उन जालिमों ने जाली लगा दी है ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन वहीं पे है, तुम वहीं पे खड़े होकर के फातिहा पढ़ देना। मेरे अली कब्र खोद रहे। हसन कह रहे हैं बाबा क्या माँ को इसमें रखोगे? बाबा हुसैन कह रहे माँ को इसमें रखोगे? हजरत अली के आंसू नहीं रुक रहे। हजरत अली और अबू जर गिफारी दोनों कब्र खोद रहे। अली फातिमा का पाया पकड़ के निढाल हो गए। अली से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हजरत अली ने कपड़ा कमर से बांध लिया। अरे ये शेर खुदा थे मगर निढाल हो गए। हजरत अली ने कमर से कपड़ा बांध लिया। जब हसन हुसैन का रोला, हजरत अली का तड़पना नहीं देखा गया, तो जब कब्र खोद दी गई, कब्र की तरफ को इशारा करके अबू जर गिफारी कब्र से बातें करने लगे। कब्र से बोले या कब्र अतदरी मनिल्लज़ी जीना बिहा इलैका, ऐ कब्र क्या तू जानती है हम ये जनाजा जो लेकर के आए किसका है? हादा बिन्तो रसूलिल्लाह व ज़ौजतो अलीयिन व उम्मुल हसनैन करीमैन। ऐ कब्र तू जानती है ये जनाजा रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का है। ये जनाजा अली की बीवी जो शेर खुदा है, अली की बीवी फातिमा का है। ये जनाजा हसनैन करीमैन जो जन्नती जवानों के सरदार है, उनकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र में उतारा। आगे हिम्मत नहीं हो रही, कब्र में उतार दिया, मिट्टी दे दी। मौला कायनात हजरत अली हुजूर के रोजे पे चले गए और कहने लगे आका आका मेरे घर की बहारें चली गई। आका हसनैन करीमैन की माँ आपकी प्यारी बेटी अपने हाथों से कब्र में रख के आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारो, हम उनकी मोहब्बत में ये प्रोग्राम सजाते हैं। अगर एक आंसू हमारा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो। इंशाअल्लाह तुम नबी के बच्चों का जिक्र करते और सुनते हो। एक दिन वो आएगा तुम्हारी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी, तुम्हारी घरों में बहारें आएंगी। मेरे पास कुछ और नहीं है, दिल भर आया है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल को फिर यहीं से आगे, क्योंकि रोजाना गुफ्तगू होना है। आगे जल्दी टाइम पर आप लोग आ जाना। इंशाअल्लाह कल हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। इसलिए पढ़ रहा हूँ, दिल पिघल गया। इसी पिघले हुए दिल में हम या हुसैन कहेंगे तो हमारी आपकी बीमारियां निकल जाएंगी। आप या हुसैन कहना। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया।
हुसैन, दिल से बोलो या हुसैन या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और तुमने हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। आका हुसैन, मेरा दिल पिघला, सब लोग मेरे साथ कहें, पता नहीं किस किस की कबूल हो, बोलो या हुसैन। आका हुसैन, मौला हुसैन, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। आका हुसैन, मौला हुसैन। एक कलाम अशहद रजा पढ़ेंगे।